हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहा हूं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7। और हम आज बात करने वाले हैं हमारी 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। जी हां, हमारा आज का जो मेन गोल उद्देश्य होगा वो 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करना होगा। कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आंखों में अभी भी प्रॉब्लम है, कंजक्टिवाइटिस हो गया था, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। चलिए तो आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि होगा इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? गिवन द लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन? ये सर इक्वेशन है 2x + 3y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। अब वो ये चाहता है कि एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख दो आप इसके लिए, जो कि क्या करे, वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसाइड लाइंस। तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि कोइंसाइड लाइन की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। चलो देखते हैं। अगर बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी फॉर 2 लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो ये हो जाएगी a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और ये है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बना लेते हैं इक्वेशन। अब आपको a1 पता है, a2 पता करना है, तो कर लो a1/a2। तो मान लिया मैंने इक्वेशन क्या बनाई, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होना चाहिए कि 2/a1 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 3/b1 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों का रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो a की ऐसी कोई सी वैल्यू ले लो जो इन दोनों का रेशो बराबर ना करे। तो एक काम करते हैं, a1 की वैल्यू लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी ले लें? a1 की वैल्यू अपन ले लेते हैं 7। ठीक है। अब 2/7 किसके बराबर नहीं होगा? 3/3 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 3/ ऐसा नंबर होना चाहिए जो, मान लो 6 ले लो, ये ले लो 6। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? क्या आपस में बराबर है? अरे भाई, a1 की वैल्यू 7 और a2 की वैल्यू किसके बराबर? 6 के बराबर। क्या ये दोनों आपस बराबर नहीं है? इसका मतलब यहां पर c1 की वैल्यू कुछ भी लो, बस इन दोनों का रेशो बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होगी, लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। तो मैं a1 की वैल्यू 7 ले लेता हूं, तो 2x + 3y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 7x, ये हो गया +6y। देखो 2/7 बराबर नहीं है 3/6 के, और +4 ले लो इज इक्वल टू 0। दीज आर द 2 लीनियर ऑफ इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशंस हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली ऑन अ ग्राफ और अ कार्टेशियन प्लेन। फिर से सुन लो, कंफ्यूजन हो गया? हाँ सर हो गया। चलो पहले भाई ये ग्राफ है, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो उनने दे रखी है खुद से। क्या इक्वेशन दे रखी है? 2x + 3y - 8। 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब आपको एक और इक्वेशन लिखनी है जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हमारी कंडीशन क्या थी? a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अब मान लो मैंने ऐसा ले लिया 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x + 6y माइनस का मैंने ले लिया 16 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कंडीशन क्या है? देखो 2/4 क्या बराबर है 3/6 के? तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। अरे सर ये तो बराबर निकला, और 100% श्योरिटी कि -8/- 16 भी आपस में बराबर है 1/2। तो ये तो हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कोइंसाइड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। क्या करेंगी? कोइंसाइड लाइंस। इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये इक्वेशन इसके साथ जब पेयर बनाएगी तो ज्योमेट्रिकली वो कुछ इस तरह से दिखेंगी। हमको ये नहीं चाहिए था, तो इसके अलावा इन दोनों के अलावा कुछ भी ऐसा कुछ कोई नंबर ले लो। तो जैसे मैंने 2/, अब ऐसा नंबर लेना चाहिए कि इन दोनों का रेशियो बराबर ना हो, तो 2/7 कर लिया
और मैंने लिख दिया 3/6। अब ये दोनों बराबर नहीं है 100%, तो हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये रही हमारी इक्वेशन। बोलो, अब ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इक्वेशन हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, यानी ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है जरा बताओ। सर पैरेलल लाइन की कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप एक काम करो, इक्वेशन ले लो, दोनों इक्वेशन पहले लिख लो आराम से। 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब इन दोनों का रेशो बराबर ले लो, तो इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है 2 को भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिससे 3 से करो, कर दो 4 से कर दो। 4 2 = 8, 3 4 = 12। तो ये ले लिया हमने एक सेम नंबर से। अब इसको अलग ले लो, 7 = 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बनेगी, या ये दोनों लाइन जो बनेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो बोल रहा भाई तीसरी कंडीशन बता दो। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या बता चुका हूं भाई, ये कोइंसाइड लाइन की कंडीशन है। अगर मैंने ये लिख दिया, मतलब इस पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से कर दिया, 8 2 = 16, 8 3 = 24, तो हो गया 16x + 24y - 8 8 = 64 = 0। तो ये और ये दोनों मिलके कोइंसाइड लाइंस बनाएंगी, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। हाँ चलो बढ़िया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एट द x एक्सिस। एक्चुअली ये एंड नहीं होना चाहिए, एंड मतलब x एक्सिस से जो भी ट्राइंगल बन रहा होगा बेस बनाकर, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर ग्राफ बनेगा बच्चों, चलो बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने की विधि जो है वो बहुत सिंपल है। आपको क्या बनाना है, आपको दोनों इक्वेशन जो लाइंस की हैं उसके लिए हमको मिनिमम कितने कितने पॉइंट्स लेने, 3 पॉइंट्स लेने। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलो देखो, ये हो गया x - y + 1 बराबर 0, यानी x - y = -1। अब यहां पर 3 रैंडमली हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू ले लो, जिससे हमको कुछ x की वैल्यू या y की वैल्यू मिलेंगी। चलो देख लो, 3 सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहले x की वैल्यू 0 कर लो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देखो x की वैल्यू 0 - y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1। बोलो हाँ या ना बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद x की वैल्यू कुछ और ले लो, y की वैल्यू 0 ले लो। तो जब y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू -1 हो गई। बोलो हाँ या ना? तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। बहुत इजीली 2 वैल्यूज मिल गई। तीसरी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो। तो यहां पर x - 2 बराबर -1, x बराबर -1 + 2, x बराबर 1। जब मैंने y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतनी पिक्चर क्लियर है। अब इन तीनों पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर, आपके पास एक ग्राफ होगा, उस पर आप प्लॉट कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x - y + 1 बराबर 0, या -1 भी लिख सकते हो इक्वल टू में, ठीक है। अब क्या करने का है, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, और यहां पर मैं 3 मिनिमम पॉइंट ले रहा हूं। इसको इधर ले जाओ, 12 ले जाओ, ठीक है। तो अब देखो 3x + 2y = 12। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं, सर मैंने एक बार x की ऐसी वैल्यू ले ली कि मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो आपको वैल्यूज को स्मार्टली लेना है बच्चों। देखो अब y की वैल्यू क्या लें, 0 ले लो। सबसे पहले y की वैल्यू 0, तो जब 0 लिया तो 3x = 12, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गई। अब y की वैल्यू जब बढ़ेगी ना, जब y की वैल्यू बढ़ेगी तो 100% 4 की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आप अपने ग्राफ में चेक करो, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां हो गया -8 तक। मतलब मैं x की वैल्यू कहां से कहां तक ले जा सकता हूं, -8 से लेकर +8 तक लेके जा सकता हूं। y की वैल्यू 4 से लेकर -4 तक ले जा सकता हूं। मतलब मैं y की वैल्यू और बढ़ा सकता हूं। लेकिन मुझे y की वैल्यू यहां पर एक ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगी जिसको इधर ले जाने पर क्या हो, जब मैं इसको इधर लेके जाऊं तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है बेटा, 3 से डिविजिबल में कौन कौन आएगा, एक तो 9 आएगा, एक 6 आएगा। तो 2 की ऐसी क्या वैल्यू लें कि यहां पर माइनस करने पर 9 आ जाए, सोचना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 0 ले लो। सबसे पहले x की वैल्यू 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू मेरे पास 6 मिल गई, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो y की वैल्यू मेरे को मिल गई 6। अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है। अब यहां पर ले लो
2 ले लो, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, और 6 इधर गया तो माइनस का, तो 2y बराबर 12 माइनस 6, तो हो जाएगा 2y बराबर 6 और y बराबर 3, यानी x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी आ गई 3। बहुत शानदार। अब खेल हो गया इस पूरे क्वेश्चन का, कैसे सर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 पर मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, जो कि हमारी एब्सिसा होगी और ऑर्डिनेट होगी। रेड कलर से बना रहा हूं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और कलर ग्रीन तो नहीं लेंगे, रेड ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो अब दिख रहा है प्रॉपर, हाँ ठीक है, एक ये हो गई और ये हो गई y और ये हो गई x, ठीक है। हाँ, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6। नीचे माइनस की तो वैल्यू है ही नहीं y में, x में है वैल्यू। चलो देखो, सबसे पहले पहली लाइन ड्रॉ करो, 0 पे 1, 0,1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा पॉइंट पहला। दूसरा -1,0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, -1 और 0, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट 1,2, जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये हो गया 1,2। बहुत शानदार। अब देखो ध्यान से, अब जब मैं यहां पर इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, कलर दूसरा ले लो सर, व्हाइट ले लो, लो, तो जब मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये लो, मिल गई स्ट्रेट लाइन, बहुत शानदार। अगला, अब मैं ले रहा हूं 4,0, तो 4 में 0, तो ये रहा पॉइंट पहला, 4,0। दूसरा पॉइंट क्या है 0,6, तो अगर x में 0 है तो y में 6 है, तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। और x में 2 है तो y में 3 है, x में 2 y में 3, x में 2 y में 3, ये रहा, ठीक। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दो। लाइन कलर रहेगा हमारा पिंक रहेगा, चलो लो। तो यहां से मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना दी। अब क्या आप लोगों को एक ट्राइंगल दिख रहा है जो एक्स एक्सिस पे बन रहा है? हाँ सर, एक तो ये, इसको शेड कर दो, सबसे पहले ट्राइंगल को दिखते हुए शेड कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ट्राइंगल को शेड करने के बाद क्या आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वर्टाइसेस के? हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, तो ये हो गया 2,3, ये हो गया -1,0 और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4,0, है ना। तो तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स एक्सिस पर मिल गए। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड यू हैव ड्रॉन दैट ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? वो बोल रहा है शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मैंने कर दिया शेड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? बड़ा ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये रही हाइट, ये रही हाइट। हाइट कितनी है? 3 यूनिट्स, और बेस कितना है? ये 1 यूनिट है और ये 4 है। बेटा -1 मत बोलना, मैं इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो ये 1 है लेंथ और ये 4 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट, और ये कितना? 3। हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है? 3, तो आ जाएगा 5 3 15, 15/2, दैट विल बी 7.2 सेंटीमीटर या यूनिट या स्क्वायर यूनिट्स, सॉरी 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। और इस तरह से हम किसी भी सवाल को बहुत इजीली ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा सवाल आ जाता है तो। ये काफी बच्चों का डाउट था, इसलिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप मैंने समझा दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।